हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम बीए के बारे में हम इन्फॉर्मेशन, बीएड के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम बीएड कैसे करें, क्या है उसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और टीचिंग लाइन में इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस सब के बारे में आज हम बात कर लेते हैं कि बीएड कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बीए जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके आर्ट्स है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने कॉमर्स या साइंस ले रखा है तब भी आप बीएड कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में जो है वो आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो बीएड करने के लिए पहले हमें चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से बीएड करना है। कई बच्चे होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना है, कई बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें प्राइवेट से करना है। तो ज़्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इसका एंट्रेंस होता है। तो सबसे पहले हमें एंट्रेंस देना होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर जामिया है, फिर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, फिर इग्नू है। इन सब में एंट्रेंस है। पहले आप एंट्रेंस क्लियर कीजिए, उसके बाद एंट्रेंस में आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसमें आपको कैसे परसेंटेज मार्क्स बनता है, उसके हिसाब से फिर आपका बीएड में नाम आता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट बात। लेकिन सेकंड होगा कि कई बच्चे गवर्नमेंट में जिनका नाम नहीं आ पाता है तो वो प्राइवेट में कहाँ से करें। तो प्राइवेट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे एमडीयू है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, फिर चौधरी चरण सिंह है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट से भी करवाती है, जो कि पूरे एनसीटी से सेटिस्फाई है, अप्रूव्ड है। तो इसकी कोई वैलिडिटी में भी कोई खतरा नहीं है कि आप यहाँ से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ से क्या है कि वहाँ से करने के लिए आपके पास पहले तो 12th ग्रेजुएशन में आपके पास 50% से अब मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद जैसे अगर आप आर्ट साइड से हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब लेते हैं तो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट हमें दिया जाता है। तो टीचिंग सब्जेक्ट में होता है कि हम क्या टीचिंग सब्जेक्ट लें। जो बच्चे आर्ट्स में साइंस सोशल साइंस से पढ़े हैं या हिंदी से पढ़े हैं तो उनके पास सोशल साइंस हिंदी का आता है, या जिन बच्चे के पास होम साइंस है तो उनके पास होम साइंस हिंदी का कॉम्बिनेशन आता है। या फिर किसी बच्चे के पास संस्कृत है तो संस्कृत और हिंदी का या फिर कोई और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 2 साल भी आपने वो पढ़ी है तो। अब जैसे कोई बच्चे कॉमर्स से हैं तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनके पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है उनके पास कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का। तो ये सब्जेक्ट हो गई। फिर जो बच्चे साइंस से है उनके पास साइंस का, मैथ्स का या इंग्लिश का, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनता है। ये तो बात हो गई कि बीएड करने के लिए। अब जैसे देखा जाता है कि बीएड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 साल का होता है। 2 साल की डिग्री होती है। पहले तो ये 2012 से पहले ये 1 साल की ही थी, लेकिन अब 2 साल की हो गई है। तो जैसे ये 2 साल की है, फर्स्ट ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 आपके टीचिंग होते हैं और बाकी 4 ये होते हैं। सेकेंड ईयर में भी सेम है, उसमें भी आपके सेकेंड ईयर में आपके सीडीपी होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर होता है, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट्स होते हैं, आईसीटी वगैरह होता है। तो इसमें भी 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। मेन है कि इसमें आपको करना होता है, इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप मतलब कि आपको आईटीपी होता है, इंटरनेशनल स्कूल्स में आपको भेजा जाता है, जिसमें आपको ओटीपी लेना पड़ता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बच्चों को पढ़ाने का। हर कॉलेजेस का अलग होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आईपी वगैरह है, उनका होता है 6 महीने का होता है। हर 3-3 महीने में, 1-1, 2-2 महीने का उनका लगता है कि 2 महीने को स्कूल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जहाँ पे मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे कुछ डेज कम होते हैं, जैसे 2 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का होता है। तो ये ज़्यादातर आपके वीकेंड अक्टूबर नवंबर में ये क्लासेस लगती है। तो ये क्लासेस आपको लेना चाहिए, क्योंकि इस क्लासेस से क्या होता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे डील करना है। देखिए, घर पे अगर जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका इंटरेस्ट होता है तभी वो करना चाहते हैं, और वो घर पे पढ़ाते हैं या ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाना अलग हो जाता है। और आप स्कूल में किसी बच्चे को, एक स्कूल में क्लास में आप 50 बच्चे को, 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, एक साथ डील करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो मैं कहूँगी कि वो एक्सपीरियंस जरूर हर बच्चे को लेना चाहिए और जाके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए।
उसके बाद जैसे मैंने बोला ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स में आपकी फाइल्स होती हैं, फिर उसके बाद आपके वाइवास होते हैं, वो सब के भी मार्क्स लगते हैं, और प्लस में फिर आपका थ्योरी का एग्जाम होता है। तो ये हो गया 2 साल का। अब क्या करें, अब हमने बीएड तो कर लिया, अब नौकरी का क्या क्या नौकरी लग जाएगी, इसकी गारंटी है? तो देखिए फ्रेंड्स, बीए सिर्फ जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन की एक डिग्री है, मतलब आप एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हुए हैं, सिर्फ उसकी डिग्री है। लेकिन बीएड करने के बाद आपकी नौकरी लग ही जाएगी, ये परमानेंट फिक्स नहीं है। तो जैसे हमने बीएड कर लिया, तो उसके बाद हमें करना होता है सीटेट, जो कि है सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी। तो वो हमें क्लियर करना होता है। अगर सीटेट करें या फिर कोई और टेट करें, स्टेट टेट जैसे बी टेट, ओ टेट, एच टेट, MP टेट, UP टेट, कोई भी टेट करें, लेकिन वो टेट हमें क्लियर करना होता है। तो उसके बाद हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे आप पहले हमें पता था कि कोई सीटेट का जैसा था कि 7 साल वैलिडिटी थी। 7 साल बाद वो क्या होगा, आपका वैलिडिटी वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 7 साल में आपकी कहीं जॉब लग गई तो वेल एंड गुड है, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपको 7 साल बाद दोबारा वो एग्ज़ाम सीटेट क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कल ही अनाउंस किया है कि अब जो सीटेट और जितने भी ऑल टेट हैं, वो सारे टेट की जो वैलिडिटी है वो अब लाइफ टाइम हो गई है। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर एक बार आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो उसको दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने सीटेट क्लियर कर लिया, अब उसके बाद क्या किया जाए? तो सीटेट के बाद क्या होता है, सीटेट के बाद हमें फॉर्म्स निकलते हैं जॉब्स की, जैसे कि आपका निकल गया, अभी DSSS में निकला है, फिर NVS में निकलता है, EMRS में निकला था, फिर KVS हो गया, फिर जैसे अभी रीट है। रीट में तो खैर सीटेट की जरूरत नहीं है, बट जैसे रीट है, UP टेट है, इन सब में जैसे हर स्टेट का टेट फॉर्म निकलता है। फिर आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, उस फॉर्म को फिल कीजिए, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना। तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें सीटेट की कंपलसरी ज़रूरत होती है। अगर हमारा सीटेट क्लियर नहीं है तो हम ये फॉर्म एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर हम कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो बीएड होना चाहिए। पहले तो हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, फिर बीएड होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारे पास सीटेट होना चाहिए। उसके बाद हम कोई भी फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर हम वो एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में अगर हम शॉर्ट लिस्टेड हो गए, कई जगह पर ऐसा होता है कि इंटरव्यू नहीं होता है, कई जगह पे इंटरव्यू होता है। अगर जहाँ इंटरव्यू नहीं है वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो गए और हमारे नाम उसमें आ गया, तो अब आपकी जॉब लग जाती है। जैसे DSSS भी है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। फिर जैसे रीट है, यहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं है। फिर उसके बाद जैसे UP टेट है, UP का सुपर टेट है, यहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं है। NVS, KVS, EMRS, यहाँ पे इंटरव्यू है। तो कई जगह इंटरव्यू है, कई जगह इंटरव्यू नहीं है। तो एग्ज़ाम करने के बाद आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होइए, फिर उसके बाद आपका उसमें नाम होता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके आपकी जॉब लगती है। आप देखिए जॉब का क्या है, टीचिंग में है कि कोई भी बीएड कर लिया और किसी भी सब्जेक्ट से हम लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब देखा जाता है कि हमारा टीचिंग सब, हमारे ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में 2 साल कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, या फिर उसने मान लीजिए ऑनर्स किया होगा, हिंदी ऑनर्स किया हो, इंग्लिश ऑनर्स किया हो, तब जाके वो उस सब्जेक्ट की TGT के लिए लगता है, उसकी जॉब लगती है। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी में 2 साल के लिए मैंने फॉर्म ग्रेजुएशन में मैंने 2 साल हिंदी पढ़ी थी BA में, तो फिर मैं हिंदी से टीचिंग के अपना फॉर्म भर सकती हूँ। अगर मैंने कॉमर्स पढ़ी है 2 साल ग्रेजुएशन में, या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, तो मैं उसके लिए भर सकती हूँ। तो पहले हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होता है, उसके बाद हमें फॉर्म भर के हमें ये पेपर क्लियर करना होता है, तब जाके हमारी जॉब लगती है। अब देखिए जॉब के लिए होता है कि एज क्राइटेरिया क्या है। कई फॉर्म्स में ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ को छूट दी जाती है, कई जगह पर लेडीज़ को छूट नहीं दी जाती है। तो जैसे हमारा DSSS भी है, तो उसमें सबके लिए इक्वल है, लेडीज़, जेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स सब इक्वल है। तो उसमें जैसे कि आपकी 30 एज होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम PRT के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, और TGT के लिए हमारा 32 होना चाहिए। और अगर कोई हमारे पास SC ST OBC है तो फिर हमें उसमें अलग से एग्जेम्पशन मिलती है 3 साल की और 5 साल की। जैसे SC ST के लिए 5 साल की और OBC के लिए 3 साल की। और फिर उसकी वजह से हम KVS देख लेते हैं या NVS देख लेते हैं, तो उसमें जो है नॉर्मल एज तो 30 है, प्लस में जो लेडीज़ हैं या जो हाउस वाइफ है या जो गर्ल्स हैं, उनको 10 साल की छूट देखने को मिलती है। तो जो लेडीज़ है उनके लिए 30 प्लस में 10 हो जाता है 40 ईयर्स, और जो जेंट्स है उनके लिए 30 ईयर्स होता है PRT के लिए।
और फिर टीजीटी के लिए वही 32 ईयर्स होता है। और फिर उसमें अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो हमें अलग से एग्जेम्पशन मिलती है, या हम पीडब्ल्यू हैं या फिर SC ST OBC हैं तो उसके लिए हमें अलग से एग्जेम्पशन देखने को मिलती है। फिर जैसे सुपर टेट है और यूपी का जो भी हमें निकला था टेट यूपी टीजीटी का, उसमें है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप 40-45 तक भी हैं तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रीट है, इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपको फॉर्म फिलअप करके आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। उसके बाद जैसे आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी। कई जगह ऐसा होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसके बाद हमारे प्रीवियस मार्क्स भी, हमारा जो प्रीवियस मार्क्स होते हैं जैसे ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो भी काउंट होता है। जैसे रीट में है 90 + 10 का है, 90 मार्क्स जो हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसका वेटेज लिया जाएगा और 10 मार्क्स हमारा ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का वेटेज लिया जाएगा। तो कई जगह पे ऐसा होता है और कई जगह पे जैसे DSS भी है, इस समय आपका जो नॉर्मल है वो पूरा एग्जामिनेशन के बेस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि बीएड कौन कर सकता है, बीएड वही कर सकते हैं जिनकी एज, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद हम कहाँ करें, तो प्रेफर करिए पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आप उसके लिए आप स्टडी कीजिए, उसका एंट्रेंस दीजिए, उसमें शॉर्ट लिस्टेड होइए। अगर वहाँ नहीं हो जाता है तो यही बात नहीं रुक जाती, उसके बाद प्राइवेट भी बहुत है, आप प्राइवेट में ट्राई कीजिए, प्राइवेट में हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर बीएड हो जाता है, बीएड में आप अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिए, उसका वाइवा, उसका प्रैक्टिकल्स, वो सब पूरा तैयार कीजिए, वाइवा अच्छे से कीजिए। उसके बाद आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आपके अच्छे से परसेंटेज 80-90 बन जाती है। उसके बाद आप उस सीटेट के, जैसे ही आप बीएड के सेकेंड ईयर में हैं तभी आप सीटेट तैयारी कर लीजिए और सीटेट आप सेकेंड ईयर में ही दे दीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में देते हैं तो वो आप अगर क्लियर भी हो जाते हैं तो एलिजिबल नहीं होता है, उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। और आप अगर सेकेंड ईयर में देते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है। तो सेकेंड ईयर में आप जैसे बीएड के साथ ही अगर आप सीटेट क्रैक कर लेते हैं तो बीएड होते ही आप कोई भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस में बीएड चाहिए, प्लस में सीटेट या फिर कोई टेट चाहिए और टेट चाहिए। और उसके बाद जैसे आप वो एग्ज़ाम करते हैं, उसके बाद आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। फिर उसके बाद कई जगह इंटरव्यू है, कई जगह इंटरव्यू नहीं है। जहाँ इंटरव्यू है वहाँ पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में जो आपकी मार्किंग होती है वो 70 + 30 की होती है। 70 मार्क्स आपके 85 + 15 की होती है। 85 आपके जो एग्जामिनेशन का वेटेज होता है उसका लिया जाता है और 15% आपका लिया जाता है इंटरव्यू का वेटेज। तो इंटरव्यू उसके बाद क्रैक कीजिए, या इंटरव्यू जहाँ पे इंटरव्यू नहीं है वहाँ पे आपका पूरा वेटेज आपके एग्ज़ाम का लिया जाएगा, फिर वो दीजिए। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है या हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि टीचिंग में मतलब बहुत आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी फील्ड इजी नहीं होता, हर फील्ड को अपना पूरा 100% देना पड़ता है। टीचिंग भी कोई इजी फील्ड नहीं है, उसमें भी आपको अपना 100% देना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप अपना 100% देते हैं तो पक्का आपकी जॉब लग जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी हमारी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जैसे अभी DSS भी किया, अभी उसके फॉर्म फिलअप चालू हो गया, आप उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जैसे DSS भी किया है, रीट का भी सुनिए कि फील्ड वाला से फॉर्म खुलने वाला है EWS के लिए, तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा है, वो EWS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अभी यूपी टेट का फॉर्म भरा चुका है तो उसका एग्ज़ाम है। फिर अभी बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, अभी 1-1.5 साल से उसकी पेंडिंग चल रही है, तो देखिए कब आता है, कब उसका फैसला होता है। तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं आने को। तो आप अपने जो लोग बीएड कर चुके हैं और सीटेट कर चुके हैं तो वो अपने आगे की तैयारी कीजिए, और जिनका भी बीएड फाइनल ईयर है या सीटेट अभी होना है वो अपने सीटेट पे फोकस कीजिए। सीटेट होते के साथ ही आप कोई भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब्स की बात, लेकिन सभी बच्चों के गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं लग जाती। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी जॉब नहीं लग पाती है, जो एज की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। जो वुमेंस होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, कई बार होता है उनका एज अपर हो जाता है, चाहे 1 महीना का ही हो, 15 दिन का ही हो, लेकिन अपर हो जाता है तो फॉर्म नहीं भर पाती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ भी हमारा रास्ता बंद नहीं होता है। बीएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी आसानी से टीचिंग जॉब्स के लिए लग सकते हैं, और वहाँ पे भी सैलरी कम नहीं होती है। हाँ, गवर्नमेंट में थोड़ी ज़्यादा होती है, प्राइवेट में थोड़ी कम होती है, लेकिन जॉब हमें अच्छी मिल जाती है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। बच्चे को हम अपने समाज का जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का, उसका निर्माण करते हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, एक बहुत ही हाउसवाइफ के लिए मतलब आप अपने घर के साथ अपने करियर को बना सकते हैं।
वो जॉब है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लग जाती है तो दुनिया यहीं ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, प्राइवेट जॉब में भी बहुत वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब कीजिए और फिर बीएड के बाद जैसा भी कर लेते हैं तो उसके बाद आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं, वो तो आगे की बात है। लेकिन जैसे मेरे से किसी बच्चे ने कहा था मैम बीएड का क्या प्रोसेस है, क्या है, तो वह मैंने आपको बता दिया कि अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं या दिल्ली से या कहीं और से करना चाहते हैं तो दिल्ली में तो आपका जैसे इग्नू है, इग्नू का ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर IPA है, फिर उसके बाद आपका जामिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप एग्ज़ाम दे के एंट्रेंस दे के उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ज़रूर मुझे मैसेज या कमेंट कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की है। हाँ, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम जॉब्स के बारे में कितनी सैलरी होती है, तो देखिए हर वो स्टेट की अलग अलग होती है। तो अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं तो आराम से आपकी 40+ होती है, PRT के लिए मैं बता रही हूँ। तो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छे से कीजिए इसकी तैयारी। पहले तो जिन बच्चों को बीएड करना है वो बीएड लाइन में देखिए कि आपके अगर 50% सफल है तो आप जरूर फॉर्म भरिए, बीएड कंप्लीट कीजिए, प्लस में बीएड के सेकेंड ईयर में सीटेट कर लीजिए। उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे आप ज़रूर बताएं। मेरा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और उसके बाद घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। आजकल बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है, घर पर रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। ये बहुत प्रीशियस टाइम है जो हमें मिला है। मतलब किसी भी टाइम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें 2 से 3 महीने मिलता है, लेकिन हम इसमें 6 महीने मिल रहा है कोरोना की वजह से। तो उस टाइम का वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से उसका यूटिलाइज़ कीजिए और घर पे रह के अपनी स्टडी को ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, अभी जून में नहीं हुआ तो अगस्त सितंबर तक होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा ही। और जब भी एग्ज़ाम होगा तो हमें अपना उसका 100% देना है और हमें इसका सिलेक्शन लेना ही है। तो ये सोच के आप अपनी एग्ज़ाम को पूरा अपना 100% दीजिए। और चलती हूँ मैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।